नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। म्यूजिक स्मार्ट स्टडी चैनल पर आप सभी संगीत साधकों का मैं भावना शर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रतिदिन की तरह आज हम पुनः अपने नृत्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, नृत्यों की श्रृंखला में क्या चल रहा था, शास्त्रीय नृत्यों की विस्तृत जानकारी है ना। तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुनः जुड़ चुके हैं हम अगले शास्त्रीय नृत्य के साथ, और इस शास्त्रीय नृत्य का नाम है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। इसके बारे में बहुत से अच्छे रोचक तथ्य हम जानेंगे। तो इस नृत्य का सबसे पहले हम जानेंगे कि इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इस नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से। ठीक है, यानी कि यह नृत्य कुचिपुड़ी गांव से संबंधित है, यह वहीं से इसकी उत्पत्ति, इसीलिए इसका नाम कुचिपुड़ी आ गया है। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया कि क्या कुचिपुड़ी नृत्य किसी कुचिपुड़ी गांव के नाम पर हुआ है, तो हम इसका आंसर करेंगे कि हाँ, कुचिपुड़ी गांव से संबंधित, कुचिपुड़ी गांव से ही कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है। अब जानेंगे हम इस नृत्य के बारे में अच्छे रोचक तथ्य, जिसमें से पहला तथ्य है कि यह नृत्य एक विशिष्ट रूप से शुरुआत होती है। इस नृत्य की जो शुरुआत होती है बहुत ही विशिष्टता से होती है। सबसे पहले मंच पर क्या होता है, जब ये नृत्य शुरू होता है तो पहले उस पर शुद्ध जल का, गंगा जल का या कोई भी जल का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद में अगरबत्ती जलाई जाती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, तब ये नृत्य शुरू होता है। मैंने एक बार आपको पहले कुछ शास्त्रीय नृत्यों में बताया था कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो मंदिर मठों से शुरू ना होकर रंगमंच और दरबारों से शुरू हुआ है। तो वह नृत्य कौन सा था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन सभी नृत्यों में ये सारे नृत्य हैं जो मंदिर और मठों से शुरू हुआ है। कुचिपुड़ी भी मंदिर और मठों से ही शुरू हुआ है, पर एक नृत्य ऐसा है जो मंदिर मठों से शुरू ना होकर रंगमंच और दरबारों से शुरू हुआ था, उसको भी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा है। कौन सा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर नहीं पता है तो मैंने जो पीछे जो वीडियो डाली हैं, 3-4 जो मेरी जो वीडियो डली हुई हैं, उनमें आप ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें मैंने उस जानकारी को दिया है। तो ये नृत्य मंदिर और मठों से ही शुरू हुआ है, और इस नृत्य को शुरू करने से पहले मंच पर अगरबत्ती जल का छिड़काव, भगवान की प्रार्थना की जाती है, उसके बाद इस नृत्य को शुरू किया जाता है। पहले इस नृत्य को पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, लेकिन बाद में इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई, और अब पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं को ही दर्शाता है, यानी पौराणिक कथाओं के गीतों के माध्यम से ये नृत्य होता है, और इसमें संगीत, नृत्य और नाटक तीनों का संयोजन होता है। तो किस नृत्य में संगीत, नाटक और नृत्य 3 रूपों का संयोजन होता है, तो उत्तर है उसका कुचिपुड़ी नृत्य में। ठीक है, अब इस नृत्य को पुनर्जीवित और पुनर्परिभाषित किसने किया, तो उसका नाम है सिद्धेंद्र योगी नाम के एक संत थे। सिद्धेंद्र योगी नाम है ना, योगी, सिद्धेंद्र योगी नाम से एक संत थे। उन्होंने इस नृत्य को पुनर्जीवित और पुनर्परिभाषित किया, और उसको इस नृत्य के संस्थापक या जनक के रूप में भी माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक नहीं, इस नृत्य के सिर्फ कुचिपुड़ी नृत्य के संस्थापक अगर पूछें, कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले यदि पूछें, तो हम सिद्धेंद्र योगी उत्तर लगाएंगे। लेकिन यदि हम पूछें कि कुचिपुड़ी नृत्य को आधुनिक शास्त्रीय नृत्य रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, आधुनिक शास्त्रीय नृत्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो सिद्धेंद्र योगी नहीं होगा। तब क्या होगा, तब नाम होगा वेम्पति चिन्ना सत्यम जी। वेम्पति चिन्ना सत्यम जी नाम होगा, जिन्होंने 1963 में कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना की, जिसमें इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में ढालने का प्रयास किया गया, और इन्हीं के कारण आज इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम जी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और नृत्य को पुनर्जीवित किया था किसने, सिद्धेंद्र योगी जी ने। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रख लीजिएगा। अगर शास्त्रीय नृत्य नाम आता है तो वेम्पति जी का नाम आएगा, और यदि सिर्फ नृत्य को पुनर्जीवित का नाम आता है तो
सिद्धेंद्र योगी जी का नाम आएगा। ठीक है, अब अगली बात लेते हैं। इस नृत्य में नर्तक केवल नृत्य नहीं करते, साथ में गायन भी करते हैं। एक नृत्य शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसमें कभी गायन नहीं होता है, जिसमें संगीत का गायन गीत का गायन नहीं होता है, सिर्फ नृत्य किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है वो भी आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सब कुछ बताने लगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, अगर वो वीडियो डाली हुई है उनमें ज़रूर देख लेना सभी लोग। आपने देख ही लोगी, आशा करती हूँ कि सारी वीडियो आपने, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखा होगा, क्योंकि आपके लिए, आप जानते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं। आप इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य हैं वायलिन, बांसुरी और तंबूरा। वायलिन, बांसुरी और तंबूरा इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य हैं। तो आज हमने बात कर ली है कुचिपुड़ी नृत्य की, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य की। 8 शास्त्रीय नृत्यों की श्रेणी में ये आता है। अगली वीडियो में हम और नृत्यों के बारे में भी जानेंगे। कुछ ही नृत्य अब शेष बचे हैं, बाकी तो हमारे सारी वीडियोज़ में कंप्लीट होने ही वाले हैं। राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।